ये है कामधेनु भारत और आप देख रहे हैं कामधेनु समाचार। नमस्कार, कामधेनु समाचार में आपका स्वागत है। गोवंश की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। अनुपयोगी होने पर चंद पैसों के लालच में इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर कसाई को बेच दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि मानवता अभी मरी नहीं है। गौ सेवक और गौ सेवा से जुड़ी ऐसी अनेक संस्थाएं हैं, गौशालाएं हैं जो कसाई के हाथों मरने जा रहे गोवंश को जीवन दान देते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना, राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प, गाय की पीड़ा दूर करने का देशव्यापी अभियान। गौ ग्राम योजना। गौ ग्राम योजना के पहले चरण में 12 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा और दूसरे चरण में 12 दिसंबर 2021 को झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। आर्थिक बोझ समझी जाने वाली बिन दुधारू गायें गौ ग्राम योजना के तहत किसानों के घर पहुंचकर किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को गोमूत्र और गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसकी बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। श्री हरि सत्संग समिति की गौ ग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। अकाउंट नेम श्री हरि सत्संग समिति मुंबई गौ ग्राम योजना। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 398894559114। बैंक और शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तारदेव, मुंबई। IFSC कोड SBIN 0018708। पैन नंबर AAGTS 5745Q। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने नाम, फोन नंबर, पता और पैन नंबर के साथ मोबाइल नंबर 9322274093 पर व्हाट्सएप अवश्य करें, जिससे हम आपको रसीद भेज सकें। आपके द्वारा संस्था को दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। गौ सेवा के लिए किया गया छोटे से छोटा सहयोग कई गुना फलीभूत होता है। गाय जहाँ सुख से पलती है, सुख संपदा वहाँ फलती है। जय गौ माता। गोवंश के लिए ऐसा ही एक आश्रय स्थल है श्री गोपाल गौशाला, जो ठाणे, महाराष्ट्र के आन गांव भिवंडी में है। इसका संचालन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत श्री भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता है। कसाईयों के द्वारा काटे जाने वाले गोवंश को बचाने के लिए वर्ष 2000 में श्री गोपाल गौशाला की शुरुआत 200 गोवंश से हुई। अब तक 25,000 से भी ज़्यादा गोवंश को छुड़ाया जा चुका है। श्री गोपाल गौशाला के सचिव श्री त्रिलोक चंद्र जैन ने कामधेनु समाचार को बताया, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत श्री भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद गोपाल गौशाला के नाम से अनगांव में यह गौशाला चल रही है। मैं त्रिलोकचंद गणेशमल जैन सचिव के नाते से यहाँ पे काम देख रहा हूँ। यह गौशाला 2000 के साल में माननीय अशोक जी सिंघल की प्रेरणा से यह काम की शुरुआत हुई करके, उस टाइम में साधारणतः इलीगल स्लॉटरिंग में से कसाईयों के द्वारा काटे जाने वाले गोवंश को बचाने का काम ध्यान में रखकर यह काम की शुरुआत हुई। गौशाला की शुरुआत 200 गोवंश से हुई थी। ऐसे करते करते हमारे पास में गए 20 साल के अंदर 25,000 से ज़्यादा गोवंश कसाईयों के माध्यम से पकड़ करके हमारे पास में आए हैं। उनके बहुत सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं और जो गोवंश केस क्लियर हो गए, ऐसे गोवंशों को हमने महाराष्ट्र की दूसरी गौशालाओं में पालने के लिए भेजा हुआ है। गौशाला के पास 21 एकड़ जमीन है, जहां करीब 2000 गोवंश रखने की व्यवस्था है। गायों को रखने के लिए
1.5 लाख स्क्वायर फीट के शेड हैं। 50 से 60 हजार स्क्वायर फीट के गोडाउन हैं। गौशाला में 70 कर्मचारी काम करते हैं, जिनके रहने के लिए खोली की व्यवस्था है। 70 कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत है, उसको रहने के लिए खोली की व्यवस्था है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, कुछ गौशाला के संबंध में हैं। और हमने वर्करों के साथ में घरेलू संबंध रखे हुए हैं। वर्कर को हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध करके दी हुई है। बायोगैस का प्रोजेक्ट है, उनके रहने के लिए खोली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है। वो एक शहर के मुकाबले में जब कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि जितना हमें आर्थिक फ़ायदा शहर में नहीं होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा हमको यहाँ पे होता है। आपको मैं बता दूं करके कि स्वास्थ्य की दृष्टि से और सभी दृष्टि से गौशाला में उनका गुणात्मक उनके पहलू उनके पास में है। गौशाला के अंदर जो परिवार रहते हैं उनके पढ़ाने के लिए बाजू में स्कूल की व्यवस्था है और बच्चों को एडमिशन वगैरह भी हम वहाँ पे स्कूल में दिलाते हैं और वो अपना अपना खर्चा अपने अपने हिसाब से ही करते हैं। उनको सारे उनके खर्चे को एक अनुमान लगा करके ही उनको सैलरी वगैरह दी जाती है और ये सारा इंडिपेंडेंट अपने अपने हिसाब से ये चल रहा है। एक गाय गोद लो, इस अभियान के बारे में श्री जैन ने बताया। एडप्ट वन काउ, एक गाय गोद लो, ऐसा विषय हमने समाज के सामने रखा हुआ है और हमने समाज के विभिन्न पहलुओं को ये समझाने का प्रयत्न किया है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है कि किसी एक महानुभाव से या किसी एक व्यक्ति से ये प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए हमने एडप्ट वन काउ की योजना लोगों के बीच में लाई है। बहुत ताज्जुब की बात यह है कि ये योजना में जिन्होंने हमको सहयोग दिया है ये सब युवा पीढ़ी के 15 साल से लेकर 30 साल के लड़के हैं। हर साल में वो 200 से 300 गाय एडप्ट कराने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल वो 40 लाख से 50 लाख रुपया एकत्र करने में हमें गौशाला में सहयोग देते हैं और उसका परिणाम ये है कि बहुत सारे लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं और हमने गौशाला में ऐसी व्यवस्था रजिस्टर में रखी हुई है कि जो गाय एडप्ट करता है वो हमेशा महीने में या 2 महीने में वो एक बार आकर के अपनी गाय को देख करके जाता है और गौशाला के लिए वो कुछ न कुछ कहने का मतलब कि सहयोग देता है। इस ढंग से एडप्ट वन काउ की जो योजना है ये हमारे लिए कहने का मतलब कि युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए बहुत ही सार्थक हुई है और ये जिन बच्चों ने इसमें प्राथमिकता ली है हम गौशाला उनकी बहुत सारी अनुमोदना करती है। एक गाय पर रोज होने वाले खर्च का विवरण देते हुए उन्होंने बताया, एक गाय का 40 से 50 रुपया पर डे का खर्चा है। उसमें से कहने का मतलब ये है कि ये क्योंकि हमारे पास में शेड बने हुए हैं, कामगार लगे हुए हैं, इसको सबको हम पोड़ते हैं तो चारा खाने के लिए उसको सिर्फ 40 रुपये से 50 रुपये लगते हैं। एक गाय जो देसी नस्ल की है वो सूखा घास 6 किलो से 7 किलो खाती है और हरा घास रहा तो 10 किलो तक का पूरे दिन में उसका आहार के स्वरूप में रहता है। काउ टूरिज्म डेवलप करने की योजना के बारे में श्री त्रिलोक चंद जैन ने हमें बताया। काउ टूरिज्म को डेवलपमेंट करने का हमारा विचार चल रहा है। अभी भी हम हर संडे के दिन देखते हैं कि बॉम्बे से बहुत सारे लोग हमारी गौशाला में आते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और उससे आर्थिक नियोजन में गौशाला को फ़ायदा हो रहा है। गौशाला के आत्मनिर्भर होने के सवाल पर उनका कहना था, वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आर्थिक संयोजन हमारा हो रहा है मगर आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने का हमारा प्रयत्न चल रहा है। हमने आत्मनिर्भर का विषय लेकर के हमारे गौशाला के अंदर से देसी खत का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले हम यहाँ पे गोबर की बिक्री करते थे करके, मगर अभी यहाँ पे हमने कहने का मतलब कि पीताम्बरी के सहयोग से व अन्य विवेक व्यासपीठ वालों के सहयोग से यहाँ पे देसी खत का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और महीने में हमें साधारण उसमें से 2-2.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। इस ढंग से कहने का मतलब कि 12 महीने में 30 लाख रुपया हमको कहने का मतलब कि गोबर के माध्यम से मिलता है। एक 7-8 लाख रुपया कहने का मतलब कि देसी गोमूत्र के माध्यम से मिलता है। देसी गोमूत्र में अभी भी बहुत सारा स्कोप है। पूना से भी हमारे यहाँ 2-4 संस्थाएं आके गई है, उन्होंने ये सारे विषय को डेवलपमेंट करने के लिए कहा है। तो उनका कहना है कि आने वाले समय में महीने में 10 लाख रुपये की इनकम गोमूत्र के माध्यम से हो सकती है। अभी हमारे यहाँ एक 2,500 गाय में से एक 100 गाय हमारे पास में दूध देने वाली हैं। दूध देने वाली गाय के अंदर से साधारण कहने का मतलब कि हर महीने में एक 8 लाख 9 लाख रुपया दूध के माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं। आधा लीटर और 1 लीटर की गो संपदा के नाम से ये दूध की बिक्री का केंद्र हमने भिवंडी और ठाना ऐसे 2 जगह पे खोल के रखा हुआ है। ये सारे ओवरऑल मिला करके हमें साल के 3 करोड़ 3.5 करोड़ के खर्चे के अंदर से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये जैसी हमारी गौशाला की इंडिपेंडेंट इनकम अभी चल रही है।
किसानों के माध्यम से भी कुछ और भी डेवलपमेंट करने के बारे में विषय वगैरह लिए हुए हैं। गाय के साथ आत्मनिर्भर हो किसान, तभी मिलेगी राष्ट्र को नई पहचान। ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कामधेनु समाचार। और हाँ, यदि आपने अभी तक कामधेनु समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। धन्यवाद।